हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा, अपने भवन में रखा, अपनी महिमा के लिए रखा। क्योंकि 6 दिन हम परिश्रम करते हैं, अपने सारे काम धंधा करते हैं, लेकिन 7वें दिन हम एक मन होकर अपने परमेश्वर पिता के घर में होते हैं और खुदा के वचन को सुनते हैं और हम अपने जीवन को बदलते हैं और नए हो जाते हैं। आमीन। क्योंकि हम एक नई सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम 7वें दिन परमेश्वर की संगति में चलो, और जब 7वें दिन हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं और फिर से हमें नया कर देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया है, आज का जो टॉपिक है यूथ के लिए है, युवाओं के लिए, कि युवाओं को कितना, यूथ को कितना समझदार होना चाहिए। आज के समय जो नौजवान है, 35 से कम के उम्र वाले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, ये अपने आप को कितना संभाल कर रखना है, किस तरीके से पवित्र जीवन जीना है। अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे तब परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी योजना रखेंगे। नहीं तो आपके जीवन में जो आशीष है वो आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएगी, जो मां के गर्भ से परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। आज इन चीजों को हम देखेंगे कि खुदा किस तरीके से हमें वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और हम उस वचन को देखेंगे और अपने जीवन में अगर हमें लगेगा कि सचमुच मैं ये गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, तो अपने जीवन से पश्चाताप करेंगे और आज हम नए हो जाएंगे और प्रभु की संगति में चलेंगे। आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए। प्रभु, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु, छू ले और ब्लेस कर। पिता, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में। पिता, आज हर एक भाई बहन के मन के अनुसार आशीष देते। इन बच्चों को आज का वचन इनके हृदय में स्थिर हो, हर एक कमी घटी कमजोरी दूर हो। प्रभु जी, इन्हें एक नया बल और एक नई सामर्थ्य दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति है। आइए हम इस वचन से आरंभ करते हैं। पहला तीमुथियुस उसकी 4:12। पहला तीमुथियुस उसकी 4:12। हाँ, खुदा का कलाम क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जब आप जवान होते हैं ना, कोई आपको देखकर ये ना कहे कि आप कैसे हैं। आपके अंदर तो हजारों लत पड़े हुए, आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सारी चीजें बुरे बुरे काम करते हैं जो एक गंदा इंसान करता है, जो संसार में रहता है। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। आज मालूम है, बच्चे जितने ड्रग्स में है, स्मोकिंग में है, ड्रिंक्स में है, ये सबसे ज्यादा यूथ बच्चे हैं और लड़कियां इसमें बहुत ज्यादा भी। दिल्ली का केस आया था, उस हॉस्टल में इतनी सारी चीजें थी, क्योंकि शैतान यूथ लोगों को पकड़ता है, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर के मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि यूथों को, जवानों को हमेशा बहुत होशियार रहना है। क्योंकि वचन क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्य के लिए आदर्श बन जा। इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं? 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कहते हैं ये वचन पर चलो, परमेश्वर के वचन पर चलो, अपनी वाणी को संभाल कर बोलो। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर जब आपके साथ होंगे, तो आप अपने शब्दों को बहुत संभाल कर बात करें। दूसरा क्या है? अपने चाल चलन पर ध्यान दो कि आप कौन सी चाल चल रहे हैं। तीसरा है प्रेम। आपका प्रेम, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार हमारा भी प्रेम होना चाहिए, एक यूथ का प्रेम होना चाहिए। और तीसरा है, चौथा, अपने विश्वास को हमेशा दृढ़ रखो। जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हो, उस बुलाहट में हमेशा बने रहो। क्योंकि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने और घात करने आता। पहले हम पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम देखेंगे
परमेश्वर के वचन अर्थात अपनी वाणी को कैसे शुद्ध रखना है। इस वचन से हम देखते हैं इफिसियों उसकी 4:29 इफिसियों 4:29 इफिसियों 4:29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाला लो पर अनुग्रह हो। सबसे पहले बात कहते हैं तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी गंदी बात ना निकले। आज क्या होता है, एक यूथ जो होता है, जो एक लड़का होता है, जवान होता है, वो क्या करता है, अपने मुंह से वो गंदी गंदी बातें करता है, सारे अशुद्ध बातें करता है, जो एक मसीह को कभी नहीं करना चाहिए। अपने मुंह में कोई ऐसी शब्द ना आवे कि जो आप संसार के कंपेयर में आ जाए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। इसीलिए वो कहते हैं कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे वो हो कि दूसरों को आप समझा सको, परमेश्वर के वचन उन्हें बता सको कि उसके जीवन में उन्नति हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो सुने वो खुद आशीषित हो जाए। कुलुस्सियों उसकी 4:6 में क्या कहते हैं, कुलुस्सियों 4:6 तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह रहित और सालों को भी तुम्हें हर मनुष्य को उचित रूप से उत्तर देना आए। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा वचन हमेशा ऐसा हो कि एक जब आप किसी से बातें करो तो लोग आपको देखकर पहचान जाए, सलोना हो, और ऐसा हो कि मानो अनुग्रह हो, आपके अंदर अनुग्रह भरा हुआ परमेश्वर का। और आगे क्या कहते हैं कि तुम्हारे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इसे कैसे जवाब देना है आपको ये पवित्र शास्त्र बताएगा। जब आप इसे प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करेंगे तब ये शास्त्र आपको बताएगा कि किस तरीके से हमें चलना है प्रभु में। एक नौजवान को, नहीं तो नौजवान आजकल उनके मुंह में कोई भी गलत बात आने के लिए कोई समय नहीं लगता, क्योंकि यूथ जो है वो जो चीजें हो रही है, शैतान सबसे ज्यादा यूथ को खांचे में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक यूथ अगर परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएगा तो पूरे राज्य को हिला देगा, शैतान के गढ़ को ढा देगा। इसीलिए वो सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर उन्हें उस चीजों में, उन लतों में फंसाना चाहता है, गंदी चीजों में फंसाना चाहता है। इसीलिए वो बच्चों के ऊपर ज्यादा आक्रमण करता है। आगे क्या कहते हैं, अभी दूसरा जो उसकी दूसरे पॉइंट है, चाल चलन, अपने आचरण, अपने व्यवहार। पहला पत्रस उसकी 2:12 में क्या कहते हैं, पहला पत्रस उसकी 2:12 अन्य जाति में तुम्हारे चाल चलन बदलो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें ठोकर में जानकर बदनाम करते, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण ऊपर दृष्टि से दिन परमेश्वर में परमेश्वर की महिमा। तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। सबसे पहले कहते हैं जो अन्य जाति, जो अविश्वासी हैं, उनके सामने तुम्हारा चाल चलन भला हो, अच्छा हो। क्योंकि जब आपका चाल चलन अच्छा होगा तब वो लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि सचमुच इनमें मसीह का प्रेम है। अगर एक यूथ ही भटका हुआ होगा तो फिर लोग प्रभु को कैसे जानेंगे। आगे क्या कहते हैं, इसीलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हारे कुकर्म जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपया दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अभी हमने एक भाई की टेस्टमनी सुना ना, जब वो गली में घुसता था तो सब डर जाते थे, लेकिन जब इसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया तो परमेश्वर के वो लोग देखकर कहते हैं कि सचमुच कहां पर ऐसा वचन जो पा रहा है, जो परमेश्वर इसके जीवन को बदल रहा है, कि सचमुच इनका परमेश्वर महान है। आमीन।
जब आप अपनी चाल चलन को सुधार लेंगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर की महिमा होगी। आमेन। आगे क्या कहते हैं फिलिपियो उसकी 1:27। पहला फिलिपियो उसकी 1:27। केवल इतना करो कि तुम्हारे ख्याल मसीह के सब समाचार के विरोध है कि जाहिर में आज तक तुमने देखो, चाहे नारी आओ तुम्हारे विषय में यही शुरू दूर से यही आत्मा निश्चित और वे शिक्षित होकर समाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य की चाहे मैं आकर तुम्हें देखो। कह रहे कि जो सुसमाचार तुमने सुना है, जो इस वेदी पर परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसके अनुसार अपना जीवन जियो। कि जब परमेश्वर आपको देखे, ये वचन आपको जब देखे, तो वो जाने कि सचमुच इनमें परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि हमें उस प्रेम में हमेशा बने रहना है। क्योंकि जब आप उस प्रेम में बने रहोगे, तब जाकर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। क्योंकि यूथ को हमेशा हमें ध्यान रखना है। आगे क्या कहते हैं इफिसियो उसकी 4:1-2। खुदा का कलाम कहता है, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। जब परमेश्वर आपको चुन कर लेकर आता है, आपको एक राज्य के लिए खड़ा करता है, तो आपको उसी के अनुसार जीवन भी जीना है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, हम तो प्रभु के पास आ गए और दोनों साइड आप संसार में और इसमें जीते रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी फल नहीं आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या करो? धीरज से, प्रेम से, नम्रता से एक दूसरे की सह लो। जब आपको कोई बात करे, कोई ऐसी चीजें कहे, तो आप उसे सुनो। ऐसा नहीं कि उसको अशुद्ध कह दो, क्योंकि शैतान किसी को भी खड़ा करके आपको अशुद्ध कर देगा। लेकिन अगर आप आत्मा से भरे हुए होंगे, तो आप हमेशा उस चीजों में चौकस रहेंगे। आमीन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रेम। प्रेम क्या है? पहला यूहन्ना उसकी 4:7। पहला यूहन्ना उसकी 4:7। हाँ हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और जो परमेश्वर को जानता है। हाँ, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। सबसे पहले वो कहते हैं कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। यूथ लोगों का क्या होता है, बच्चे लोगों का क्या होता है, वो जल्दी से किसी भी बातों के लिए झगड़ा कर लेते हैं और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन बाइबल हमें बताती है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। क्योंकि वही प्रेम सही कर सकेगा जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, वही सच्चा प्रेम परमेश्वर से कर सकता है। क्योंकि वचन क्या कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर मैं कहूं कि सचमुच में परमेश्वर से बहुत अच्छा प्रेम रखता हूं, लेकिन अगर मैं अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहन से प्रेम ना रखूं, तो मुझ में कोई प्रेम नहीं। सिर्फ मेरे शब्द अच्छे लगेंगे कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कोई काम का नहीं। जब तक एक व्यक्ति, एक यूथ, एक जवान, जब तक आप अपने भाई से, अपनी चीजों से, जो भी चीजें, माता पिता से प्रेम ना रखें,
अगर आप कहोगे कि नहीं मैं परमेश्वर से बहुत अच्छा प्रेम करता हूं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, तो आप सिर्फ ठनठनाते हुए घंटा हो। सिर्फ शब्द है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं प्रेम करता हूं, लेकिन आपके जीवन में कोई प्रेम नहीं होगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना रचित 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। ये है प्रेम, और हमें भी इस प्रेम को पाने के लिए प्रभु के पास आना है, और हमें खुद को प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे इस प्रेम की योग्य बना, क्योंकि वो जो प्रेम है अगापे है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। आमेन। ये प्रेम के लिए हमें खुद को प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे ऐसा प्रेम वाला बना कि जैसा तेरा प्रेम है वैसे मेरे अंदर। आमेन। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, रोमियो की पत्री उसकी 5:8 में, रोमियो की पत्री उसकी 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। क्योंकि ये पाप आदम से आया हुआ है, और इसीलिए यीशु मसीह को यहां पर आना पड़ा, और आपके लिए और मेरे लिए उन्हें क्रूस उठाना पड़ा और बलिदान होना पड़ा, और इसके कोड़े खाने से, उनके लहू बहाने से आज हम शुद्ध हुए। आमीन। क्योंकि ये वो प्रेम है जो पिता ने आपसे और मुझसे किया हुआ है। इसीलिए उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना में, पिता तुमसे आप ही प्रेम करते हैं। आमीन। तो इस प्रेम में हमेशा हमें बने रहना है। ये प्रेम वो है कि जो उसे बताए। आगे क्या कहते हैं, अपने विश्वास, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए जब हम मसीह को जानते हैं, मसीह के अनुसार चलते हैं, तो यूथ का विश्वास कैसा होना चाहिए। 1 तीमुथियुस उसकी 4:10, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस दिन से परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और मनुष्य सबके विश्वासयोग्य का पूरा करता है। हाँ, हालेलुया। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। आज आपको और मुझे बुलाया गया है, तो हम किस लिए परिश्रम कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा घर स्वर्ग में है। आमीन। क्योंकि हम इसीलिए परिश्रम कर रहे हैं, जो सब मनुष्यों का और जिन नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का, जिसने उसके ऊपर विश्वास किया है। तो आज यूथ को जो परमेश्वर ने बुलाया है, तो हमें उस विश्वास में बने रहना है। आगे क्या कहते हैं, इब्रानियों की पत्री उसकी 11:6, इब्रानियों की पत्री उसकी 11:6, और विश्वास के लिए उसे परिश्रम करना है करना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करने चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले जो वो परिचित से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। विश्वास क्या है मालूम है आपको? बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। विश्वास का मतलब है समर्पण, पहन लेना। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, उसी तरीके से उसे पहन लेना, यीशु मसीह को पहन लेना। यह है विश्वास कि मेरा अच्छा होगा बुरा होगा, यीशु मसीह करने वाले। आमीन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। जो उसे खोजता है उसे फल मिलता है। यशाया 40:31, यशाया 40:31, 31, चैप्टर 14 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बात झूठता है, वह नया बल प्राप्त करते जाएगा, वह उकाब के समान उड़ेगा, वह दौड़ेगा और सहज न होगा, चलेगा और थकित नहीं। परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
परमेश्वर आपको फल देगा ही देगा। अगर आप अपने यंग एज में आपने अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलाया तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक को प्रतिफल मिलेगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और वो चलेंगे और कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। आमीन। 5 पॉइंट जो कहता है, अपनी पवित्रता में विश्वास योग्य के लिए एक आदर्श स्थापित करो। अपनी पवित्रता में हमेशा बने रहो कि लोग आपको देखें और जाने कि सचमुच आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। यिर्मयाह 1:4 में क्या कहते हैं? 4 और 5। यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ना गर्भ में रचने से पहले ही मैंने कुछ प्रस्तुत लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे कुछ जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। हर एक युवा के लिए, हर एक के लिए जो परमेश्वर जिसे बुलाता है, ये वचन हर एक उस व्यक्ति से बात करता है। खुदा का कलाम कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो मां के गर्भ में से ही वो हमारा अभिषेक कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो गर्भ में ही उस व्यक्ति को चुन लेता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ही इस दुनिया को बनाने वाला है, वो हमारे यीशु मसीह है। आमीन। इसीलिए हर एक को परमेश्वर बुलाता है और मां के गर्भ से उसे चुना हुआ रहता है, उसका अभिषेक किया रहता है, और उस अभिषेक को हमें कभी भी नहीं खोना है। उस अभिषेक को हमें अपनी यूथ में जो हमारे परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है, हमें उसे बहुत संभाल कर चलना है। आइए मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये रियल स्टोरी है और ये खास करके आज के मैसेज के लिए स्टोरी है। एक राजू करके एक लड़का रहता है और वो विश्वासी रहता है और परमेश्वर के भय में चलता है और प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, हमेशा परमेश्वर की संगति में चलता है। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की ने देखा उसे रोज देखती थी और उसने कहा, आज मैं इसे देखूंगी कि कैसे ये नहीं पिघलता। उस लड़की ने क्या किया, और बहुत सुंदर लड़की थी, काफी सुंदर थी, और वो राजू लड़का क्या कर रहा था, प्रार्थना करके बाइबल पढ़ रहा था। और उस जगह पर वो लड़की पहुंच गई। जब वो बाइबल पढ़ रहा था, वहां पर वो लड़की आकर खड़ी हो गई और उसको इशारा की, बुलाई कि ये देखेगा तो अपने आप इसका मन बाइबल से हट जाए। जब उसने अपने नजर को उठाया, उसने उसे देखा और देखते ही पहले ही उसने थूक दिया। सबसे पहले उसने क्या किया, एक यूथ ने जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसने क्या किया, उसे देखा और थूक दिया और फिर रोया और उसके बाद फिर हंसा। 3 चीज उसने उसके सामने किया और वो लड़की देखते रह गई। थोड़े टाइम के लिए वो सन्न हो गई कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जो इसने जमीन पर थूक दिया और ये रो भी रहा है और ये हंस भी रहा है। उस लड़की ने उससे पूछा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। उसने कहा, पूछिए। उसने कहा, पूछिए। उसने कहा, जो ये आप 3 काम किए हैं, इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 काम के तो मतलब बता दूंगा, लेकिन तीसरा जो है वो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। और उसने उसे पूछा कि मुझे बताइए कि थूकने का मतलब क्या है। तब उसने कहा कि मैं इसलिए थूका क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य पे, तुम जो काम करने के लिए यहां पे आए थे, इसके लिए मैंने तुम्हारी उस पे थूक दिया, सुंदरता पे। एक यूथ
की सुंदरता पे उसने थूक दिया कि थू है तेरी सुंदरता पे, और फिर वो थोड़ा उदास हो गई। फिर उसने वापस उससे पूछा कि ये जो दूसरी बार है, ये जो आपने रोया, इसका क्या मतलब है? जब उसने कहा मैं इसलिए रोया कि तेरी सारी सुंदरता एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी और ये कोई काम की नहीं होगी सारी सुंदरता, मैं इसलिए रोया। और तीसरी बात का ना तो उसने उसे पूछा और ना तो उसने उसका जवाब दिया। वो वहां से उठकर चला गया और वो लड़की भी चली गई। और कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि क्या ऐसी चीज इस बाइबल में है कि जो उसने मेरे ऊपर थूक दिया। उस लड़की ने उस बाइबल को पढ़ना चालू किया। उस लड़की ने उस बाइबल को पढ़ना चालू किया। कुछ समय के बाद उसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया। मैन, और उसके बाद साल 2 साल के बाद उस लड़की का एक रिश्ता आया और उस लड़की का रिश्ता उसी लड़के से हुआ। और ये उनके बीच में जब आपस में मिले थे, खुशी का आनंद था, इसीलिए उस दिन वो हंसा था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी योजना बनाता है। आज वो दोनों मिलकर प्रभु की काम कर रहे हैं। हालेलुया। शायद वो अकेले होता तो शैतान के बंधन में चला जाता, लेकिन जब एक युवा अपनी चीजों को संभाल कर रखता है, अपनी जीवन में जो परमेश्वर ने उसके लिए जोड़ा रखा हुआ है, अगर उसे संभाल के रखेगा तो समय आने पर वो उसे देगा और वो उत्तम होगा। वो आपके चुनाव से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना होती है। और आज वो दोनों को परमेश्वर ने बहुत फलवंत किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमेशा परमेश्वर की योजना में चलना है। जब आप उसके बाद जो होते हैं तो समय पर फल आता है। आप फल के पहले अगर उस चीजों को पाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आप अपवित्र हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, आपके अंदर वो फल नहीं आ पाएगा। आइए एक और वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 1:26 और 27। लूका रचित सुसमाचार उसकी 1:26 और 27। 1:26 हाँ 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 हाँ। यहाँ पे क्या है? 6वें महीने में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने किसके पास आया? एक कुंवारी के पास आया जो पवित्र थी, और परमेश्वर का बीज उसके अंदर बोया गया। आज वो मसीह है। आमीन। जब आप मसीह के अनुसार जीवन जिएंगे तो आपके अंदर मसीह का बीज होगा और हन्ना के समान सैमुएल होगा। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर का काम करेगा। आप अपनी योजना से बनाकर कोई काम करने जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी फल नहीं आएंगे, सब फल कच्चे गिर जाएंगे। हमें इन चीजों को जानना है। हमें यूथ को इन चीजों को बहुत समझना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि जो योजना आपके लिए परमेश्वर ने रखी है वो चुरा लेकर चले जाए, और जो फल आपके अंदर आना है वो पहले से उसे नाश कर देवे। लेकिन जब आप मरियम के समान अपने आप को पवित्र रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और एक मसीह पैदा होगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है। और जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं तब हमारे जीवन में एक अद्भुत फल आते हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसकी 1:8 और 9। नीति वचन 1:8। हाँ बोलो। हाँ
तेरे के लिए शोभामान्य मुकुट और तेरे के गले के लिए शंख माला है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले यहाँ यूथ के लिए बात करते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। कहते हैं अपने माता, एक यूथ जो नौजवान बच्चा होता है, अपने माता पिता की आज्ञा में चले, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी भी कोई ऐसा काम करने को नहीं बोलेंगे जिससे आपका नुकसान होगा। क्योंकि यूथ को सबसे ज्यादा चाहिए कि अपने माता पिता की सलाह ले, उन्हें पूछे, और जब माता पिता जिस चीजों के लिए अगर हमें मना करते हैं तो हमें उसे मानना है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। इसीलिए वो क्या कहते हैं, क्योंकि वे मानो तेरे लिए शोभामान मुकुट है। अगर आप अपने माता पिता की बात को सुनेंगे और मानेंगे तो सचमुच आपके लिए एक मुकुट होगा। मेरे पापा की एक बात है, मैं आज उस बात को बताऊंगा, क्योंकि मैं हर बार इस बात को जाहिर करता हूं और बताता भी हूं कि हमारे पापा के 3 भाई, और 3 भाई में से 2 भाई, एक भाई तो एक्सपायर हो गए और एक भाई है। लेकिन जब हमारे पापा मुंबई आए थे तो वे 1000 रुपया कमाते थे महीने का, 85 की बात होगी। लेकिन जब वो कमाते थे तो उस कमाई में 500 रुपये अपने माता पिता को भेजा करते थे, बाकी ये 2 भाई कभी नहीं भेजा करते थे। लेकिन वो 500 रुपया अपने माता पिता को भेजते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता से प्रेम करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। क्योंकि जब आप अपने माता पिता से प्रेम रखेंगे तो उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, और जब आप उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तब आप परमेश्वर के साथ आनंद से अपना जीवन बिताएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर, आज जो आशीष परमेश्वर ने दी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तब हमारे जीवन में वो फल आता है। एक और वचन पढ़ के हम उससे पहले देखेंगे, इफिसियों 6 की 1, 2, 3। इफिसियों उसकी 6 की 1, 2, 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता व पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित। खुदा का कलाम क्या कहता है? हे बालकों, हे जवानों, सुनो, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये यहूदियों में जो 10 आज्ञाओं में से दिया, इसे मुख्य माना जाता था, माता पिता का आदर, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या है? एक वाचा भी है कि जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो आपकी आयु लंबी हो जाती है। आमीन। क्योंकि यह परमेश्वर की तरफ से होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि चलाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि वही फल है जो पहले बोया गया था। ये वही फल है जो आज 500 रुपया बोया गया, और आज सचमुच इतनी सारी चीजें होने के बाद भी परमेश्वर एक व्यक्ति को संभाल कर रखता है। आमीन। क्योंकि ये वही फल है जो बाइबल हमें सिखाती है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, कितने कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। आमीन। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है एक जवान को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। जब वो अपने माता पिता का आदर करेगा तब उसके जीवन में वो उसकी आयु खुद लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वामी की आज्ञा है ये। जब आप अपने माता पिता का आदर करना सीखेंगे तब आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। अगर आप पृथ्वी पर अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो आप सच्चे परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? कौन कह सकता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में इस आज्ञा को डाला है कि तुम अपने माता पिता को पहले प्रेम करो, तब मैं जानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हालेलुया। और आइए एक और वचन पढ़ते हैं, सबोपदेशक 11:9।
सवोपदेशक उसकी 11 की 9 और 10। हे जवान, हाँ अपनी जवानी में आनंद करो हाँ और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो। कि मनमानी करो और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो। हाँ परंतु यह जान रख कि सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हाँ अपने मन में खेद और सवोपदेशक 11 की 9। दुख दूर करो, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बेकार। हे जवानों, अपनी जवानी में आनंद कर। यहाँ पे कह रहे हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपने जवानी के दिन में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अगर आप परमेश्वर के भय में नहीं चलेंगे तो समय आने पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम आगे जाके पश्चाताप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आपको परमेश्वर ने बुलाया उसी समय वो आपको जवानी के अनुसार चलने के, चाहे उसको 40 साल में बुलाया या 70 साल में बुलाया, ये परमेश्वर के ऊपर है। उसके लिए कोई इसमें डिसाइड नहीं कर सकता कि नहीं वो मेरे को पहले से बुला लिए, उसको बाद में क्यों बुलाया। परमेश्वर की योजना है। वो चाहे किसको पहले बुलाए, किसको 40 में बुलाए, किसको 100 में बुलाए, वो उनकी योजना है। लेकिन जो एक व्यक्ति जब भी यीशु मसीह के पास आता है वो जवान हो जाता है। आमीन। इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपने जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन में खेद और अपने देह से दुख दूर कर। कहते हैं अपने मन में खेद, जो अपना पश्चाताप कर और अपने जीवन का दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन जो बचपना में जो जवानी जो चीजें इंसान करता है, और जवानी मतलब कहने का मतलब है इन चीजों से आपको पश्चाताप करके आगे बढ़ना है प्रभु के साथ। जो भी हमारे जीवन में गलतियां हो या हमने अभी की या अभी कर रहे थे, आज से उन सारी गलतियों को छोड़कर हम आगे बढ़े। हालेलुया। अब हमें क्या करना है, एक यूथ को क्या करना है, आइए इस वचन को लूका रचित सुसमाचार उसकी 11 की 9। लूका रचित सुसमाचार उसकी 11 की 9। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला हाँ, खुदा का कलाम कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पवित्र आत्मा आप मांगो, आप अपनी गलती का पश्चाताप करो और परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने आत्मा के अनुसार चला, तब मैं तेरे काम को कर पाऊंगा। आइए